साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1। गेहूं पीसने की घटना और गेहूं पीसने का आशय। श्री हेमांड पंत ने मूल ग्रंथ का प्रारंभ श्री गणेश सरस्वती त्रिदेवों कुल देवता माता पिता ऋषि मुनियों की वंदना से किया है। उसके बाद क्रमशः श्री साईं चरित्र का विभिन्न अध्यायों में वर्णन किया है। उसे सार रूप में उन्हीं के भावानुरूप यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गेहूं पीसने की घटना। 1910 में एक दिन मैं सवेरे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साईं बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी में जुटे थे। उन्होंने जमीन पर टाट का एक टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, ऐसा करने से उनका क्या लाभ है? उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति से भी करते हैं। उस समय वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस भला कौन कर सकता था। बाबा के गेहूं पीसने की खबर शीघ्र ही सारे गांव में आग की तरह फैल गई। उनकी यह अद्भुत लीला देखने के लिए शीघ्र ही नर नारियों का समूह मस्जिद की ओर दौड़ पड़ा। चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आई और बाबा को जबरन वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की की मूठ छीन ली और उनकी लीलाओं को गाती हुई स्वयं गेहूं पीसने लगी। पहले तो बाबा को क्रोध आया, फिर उनका भक्ति भाव देख के वे शांत भाव से मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा भाव आया कि बाबा के न तो घर द्वार है, न ही कोई बाल बच्चे हैं, न ही कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की भला क्या आवश्यकता है? बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही बांट दें। इन्हीं विचारों में मग्न गीत गाते गाते उन्होंने सारे गेहूं पीस डाले। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा उसी क्षण क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर लेकर जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने मुझे बताया कि गांव में हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला है और उनके निवारण के लिए बाबा का यह उपचार है। अभी तो कुछ आपने पीसते हुए देखा, वह वास्तव में गेहूं नहीं हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का और कोई छोर न रहा। मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं स्वयं से ही प्रश्न करने लगा, आटे और हैजे रोग का भला पारस्परिक संबंध क्या है? इसका सूत्र कैसे मिले? घटना समझ में आने वाली नहीं लगती। अपने मन को संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों का महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिल गई। यह तो सब लोग जानते ही हैं कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। गेहूं पीसने का आशय, नया पहरा। शिरडी के लोगों ने इस गेहूं पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई दूसरा अर्थ भी है। वह यह है कि बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस अवधि में उन्होंने गेहूं पीसने का कार्य प्राय नित्य ही किया। पीसने का आशय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्य, मानसिक तथा शारीरिक दुखों को नष्ट करने से है। उनकी चक्की के 2 पार्टों में से ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मूठ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का ऐसा दृढ़ विश्वास था, जब तक मनुष्य के मन में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहम भाव नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना बड़ा मुश्किल है, तब तक ज्ञान और आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। यह घटना निर्गुण संत कबीर दास जी की एक ऐसी ही घटना की याद दिलाती है। कबीर दास जी
एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ जैसे अनाज चक्की में पीसा जाता है। इसी प्रकार मैं संसार सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की पीड़ा में अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को मजबूती से पकड़े रहो और जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही बढ़ते जाओ। तब यह निश्चित है कि तुम इस संसार रूपी चक्की से निश्चय ही बच सकोगे। इति अध्याय 1। ओम साई राम।